मैं कौन हूँ? क्या आपने ये प्रश्न कभी खुद से किया है? उपनिषद कहते हैं नेति नेति, जब सब कुछ गिरता है तभी आत्मा दिखती है। इस वीडियो में आइए इस सवाल की गहराई को मापने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मत प्रकट करने के लिए कमेंट भी करें। नमस्कार दोस्तों, अगर हम अभी तक साथ हैं तो हमने जो इस प्लेलिस्ट में, जिसे वेब ऑफ लाइफ या जीवन का जाल नाम दिया है मैंने, इस सीरीज़ में जो भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाए हैं, उसमें हम एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले दुख की वास्तविकता को देखा, स्वीकारा। हमने कहा कि हमें इस इंक्वायरी में ऑनेस्टी होनी चाहिए, और हमने देखा कि दुख हैं, भले ही दुख को मैनेज करने के, दुख को हैंडल करने के कई तरह के मेथड्स, कई तरह के तरीके हैं, लेकिन दुखों का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो हम स्टार्ट वहाँ से करते हैं, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं कि दुख क्यों है। तो हम देखते हैं कि दुख का रीज़न ही एक तरह की साइकोलॉजिकल मूवमेंट है। साइकोलॉजिकल मूवमेंट हम किसे कह रहे हैं कि हमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, और ये जो जाने की जो एक इनहेरेंट चाहत है, उसे हम डिज़ायर कह रहे हैं। और जो डिज़ायर है, और हम देखते हैं उसमें कितनी एनर्जी है। अगर हमने कुछ गोल फिक्स कर लिया और अगर हमें वो चाहिए और बड़ी शिद्दत से चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कुछ नहीं करते। तो उसमें एक स्वाभाविक सी एनर्जी है उस चाहत में, और वो चाहत की जो एनर्जी है वो कहीं रुकने वाली नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड गोल है जो मुझे मिल गया और फिर मेरी समस्याओं का अंत हो गया। वो गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहता है। मुझे एक चीज़ मिल गई तो फिर मुझे दूसरी चीज़ चाहिए होती है, और इसी भागते रहने के क्रम में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, क्योंकि मैं तो कहीं स्थायी हूँ ही नहीं, मैं तो निरंतर मूवमेंट में हूँ, मोशन में हूँ। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बने रहने से किसी एक अवस्था में रहना संभव ही नहीं। तो इसीलिए ये दुख सुख का क्रम चल रहा है। फिर हम उसके और आगे गए कि ये चाहत क्यों है, क्या वजह है कि ये चाहत या ये डिजायर एग्जिस्ट ही करती है। तो हमने देखा कि ये डिजायर करने वाला है, इसीलिए डिजायर है। और डिजायर करने वाला कौन है? डिजायर करने वाला मैं है, डिजायर करने वाला अहम है। ये शब्द सुनने में बड़ा फिलोसफिकल लगे, अहम, मैं, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत ही सिंपल चीज है। मैं कौन हूं? आध्यात्मिक जगत में इस प्रश्न का बड़ा महत्व है, और कहा जाता है कि मैं कौन हूं ही सब कुछ है। मैं कौन हूं सब कुछ है कहने का मतलब कि अगर इस सवाल को आप समझ गए, इस सवाल को आपने हल कर लिया, तो वही अध्यात्म। ऐसा कई जगह कहा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई में इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो कभी दुखी होता है, मैं वो हूं जो कभी हल्का फुल्का सुख अनुभव कर लेता है, मैं वो हूं जो अपने रोजमर्रा के क्रम में निरंतर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, निरंतर हिंसा में रहता है, निरंतर द्वेष में रहता है। मैं वो हूं जो ये कहता है कि नहीं, ये नेगेटिव बातें मत करो, पॉजिटिव बातें करो। फिर मैं ही वो हूं जो पॉजिटिविटी को इन्वेंट करता है, सुख को इन्वेंट करता है, और ऐसी अवस्थाओं को क्रिएट करता है जो मुझे सुख का एहसास कराए। मैं ही हूँ जो दुख भी अनुभव कर रहा है, मैं ही हूँ जो सुख भी अनुभव कर रहा है, मैं ही हूँ जो हिंसा कर रहा है, मैं ही हूँ जो जिस भी तरह की भावनाएं हैं वो क्या है, वो मैं ही तो हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या हूँ? नहीं, मैं परम आत्मा का अंश हूँ, मैं
मैं ईश्वर का अंश हूं, ये सारी किताबी बातें करके अगर हम खुद को बहलाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ऑनेस्ट इंक्वायरी करें तो मैं क्या हूं? मैं वो हूं जो मेरा जीवन जिस रूप में प्रतिबिंबित होता है। मैं निरंतर संघर्ष में रहता हूं। मैंने गरीबी देखी, फिर मैंने गरीबी से निकलने के लिए संघर्ष किया, फिर मैं एक कंफर्टेबल सी अवस्था में आया जहाँ पे शायद सर्वाइवल मेरे लिए बहुत बड़ी इशू नहीं थी। उसके बाद कंपटीशन मेरे लिए इशू बन गई, मुझे दूसरे से आगे निकलना था, और मैं दूसरे से आगे निकल गया तो मुझे तीसरे से आगे निकलना था, फिर मुझे दुनिया के शीर्ष तक पहुंचना था, और शायद फिर उसके बाद मुझे ब्रह्मांड के शीर्ष तक पहुंचना था। मैं यही हूं। अगर हम सब एक ऑनेस्ट इंक्वायरी करें तो मैं यही हूं। इससे ज्यादा मैं क्या है? इससे ज्यादा मैं तो किताबों में बसता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम खुद को बहलाने के लिए चाहे ये बातें कह लें, लेकिन मैं यही हूं। अगर मैं ईश्वर का अंश होता तो मैं एक क्षण भी दुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हर धर्म तो यही कहता है कि ईश्वर तो अनंत आनंद है, ईश्वर तो होल है, ईश्वर में फ्रैगमेंटेशन या ईश्वर में विभक्तिकरण तो है ही नहीं। ईश्वर में कभी सुख कभी दुख, चेंज तो नहीं है। बाय डेफिनेशन हर धर्म में तो एक अनचेंजिंग कॉन्स्टेंसी सा ही ईश्वर है। फिर हम इस दुख सुख के जंजाल में कैसे फंस जाते हैं? क्योंकि मैं हूं, क्योंकि मैं ये सब हूं। तो जो दुख है, जो सुख है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं ही हूं। और ये मैं को हम ऑब्जर्वर भी कह लें, तो जिसे हम मैं से अलग समझते हैं वो वाकई में मैं ही है। जब मुझे दुख होता है तो ऐसा नहीं कि कोई दुख अलग चीज है और मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं। मैं ही दुख हूं, मैं ही ईर्ष्या हूं, मैं ही घृणा हूं। जो भी मैं जानता हूं चेतन अचेतन अवस्था में, मैं वो मैं ही हूं। और दोस्तों, हम इस सवाल से जितना भी जूझें, चाहे इसको जिस ढंग से भी हैंडल करें, मैं हूं, मैं एक अटल सत्य है। और क्योंकि मैं हूं, क्योंकि ये अहम है, इसीलिए सारा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं के होने से मुझे ये आभास होने लगता है कि दुख कुछ अलग है, सुख कुछ अलग है। क्योंकि जैसे ही मैंने मैं कहा तो एक बाउंड्री मैंने बना ली और बाकी सारी चीजें उससे अलग हो गई। लेकिन जब ये स्पष्ट हो जाए कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो भी तो मैं ही हूं, तो उसे जे कृष्णमूर्ति बड़ी ही एलिगेंटली पुट करते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है। और जब ये चीज, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल के थियोरेटिकली लॉजिकली हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक हम इस चीज को स्पष्ट रूप से परसीव न कर लें, देख न लें, तब तक हम जो भी करें वो हमारा मनोरंजन ही है आध्यात्मिकता के नाम पर। जब तक हम ये ना देख लें, और जब मैं कह रहा हूं जब तक हम ये ना देख लें, तो हम देखें कि भाषा में भी मैं, हम, ये कितना इनहेरेंट है। जो विभक्तिकरण है, जो मैं और मुझसे अलग, आई नॉट आई है, वो कितना बसा हुआ है हमारे जीवन में। और जब तक हम ये देख लें, का मतलब जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि मैं ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तब तक हम जो भी कर लें, हम जो भी मेथड यूज कर लें, वो हमें किसी सर्कल में ही रखेगा। इस अवस्था तक पहुंचना कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, या इस अवस्था का स्पष्ट होना नितांत आवश्यक है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, तब तक मूवमेंट बना रहेगा। तो दोस्तों, ये जो वेब ऑफ लाइफ है या जीवन का जाल है,
इसको हमने इस ढंग से अप्रोच किया। हमने शुरुआत की हमारे जीवन से। हमारे जीवन में हमने दुख देखे, दुखों का कारण समझा, और कारण समझकर फिर हम इस मैं या ऑब्जर्वर तक पहुंच रहे हैं। अब इसी चीज को हम किसी एक और तरीके से अप्रोच करने का प्रयास करते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम समय किसे कहते हैं या टाइम किसे कहते हैं। तो टाइम एक फिलॉसफिकल क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही जटिल साइंटिफिक क्वेश्चन भी है। और शायद मेरा पहला वीडियो टाइम के ऊपर था, जिसमें जो साइंटिफिक थ्योरीज है उसको भी कवर हल्का फुल्का हमने किया था। जितना मेरा फिजिक्स का ज्ञान था उतना मैंने शेयर किया था। लेकिन हम यहाँ कोई साइंटिस्ट की तरह बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जीवन की बात कर रहे हैं। तो हम किसी एब्स्ट्रैक्ट या किसी ऐसी चीज़ जिससे हम कोई संबंध ही ना देखें उसकी बात नहीं कर सकते। तो समय है क्या बियॉन्ड जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, बियॉन्ड दैट समय क्या है। तो हम देखें कि एक बहुत ही सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है कि हम समय को कह सकते हैं कि मेजर ऑफ मूवमेंट। और ये तो बड़ा ही स्पष्ट है। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ जाने में, मुझे यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में आधे घंटे का समय लगता है, शायद आपको 15 मिनट का समय लगेगा उसी पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में। क्यों? क्योंकि शायद आपकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब आप एक फिक्स टाइम में ज़्यादा दूरी कवर कर ले रहे हैं। तो मेरा मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मुझे कितना समय लगा, तो उस मूवमेंट का ही तो मेजर है। अभी अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे एक अंदाज़ा है कि इसमें मुझे आधे घंटे लगेंगे, मतलब इस काम को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और फिर ख़त्म कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे इतना समय लगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने फिजिकली मूव किया, लेकिन मैंने खुद में भी सोचा कि मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में है कि मैं इसको आधे घंटे का रखूँगा या 20 मिनट का रखूँगा। तो कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सा मेजरमेंट है। यही चीज़ फिजिकली भी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं मेजर कर सकता हूँ। अगर मुझे कहीं जाने के लिए, मुझे बस पे जाना है, मुझे मेट्रो पर जाना है, कहीं भी जाना है, तो मुझे पता है कि आधे घंटे बाद मेट्रो आएगी, तो मैं मूव करूँगा इस गति से कि मैं आधे घंटे तक उस पॉइंट तक पहुँच जाऊँ। ये तो बहुत ही स्पष्ट एक्सप्लेनेशन है टाइम का। लेकिन टाइम को न जाने ऐसा क्या बना दिया गया है कि सब कुछ समय में है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। समय को ऐसा बना दिया गया जैसा कि समय ही ईश्वर हो। लेकिन वास्तविकता में देखें तो समय को हम जिस ढंग से भी लें, समय मेजर है। और किस चीज का मेजर है? किसी भी मूवमेंट का मेजर है। अब जब यही मेजर बहुत बड़े स्केल पर हम लें, जो पूरा किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। अब पृथ्वी ऐसी तो बनी नहीं थी। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पृथ्वी के पहले सोलर सिस्टम आया, सोलर सिस्टम के पहले गैलेक्सीज आई, गैलेक्सीज के पहले कहा जाता है बिग बैंग हुआ। तो किसी एक चीज की अवस्था बदलती रही और वो अवस्था बदलने के क्रम में पृथ्वी बनी। पृथ्वी के साथ पृथ्वी के आसपास की प्रकृति है वो बनी और फिर हम बने। तो ये जो फॉर्मेशन है, जो फिजिकल है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली दिखता है। जो भी भौतिक चीज है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपना रूप बदल रही है। और उसको भी जब हम लॉजिकली ग्रैस्प करने का प्रयास करते हैं तो उसको भी हम मेजर करना चाहते हैं। तो मेजर में हम बोलते हैं कि पृथ्वी इतने करोड़ साल पहले बनी, उसके पहले सोलर सिस्टम इतने करोड़ साल पहले बना। तो वो भी मूवमेंट है, लेकिन वो मूवमेंट टाइम के एक बहुत बड़े स्केल में है और टाइम के बहुत छोटे स्केल में मेरा मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में है। तो अगर हम बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम को देखें
तो टाइम क्या है? मेजर है, किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन का मेजर है। और जब हम इसको बाहरी दुनिया में अप्लाई करें, अपने रेगुलर काम में अप्लाई करें, तो कहीं कोई समस्या नहीं। और वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे आउटर एक्शन करना है, कोई भी आउटर एक्शन करना है, तो मुझे मेजरमेंट तो चाहिए ही। मुझे कोई भी चीज़, कोई भी टूल क्रिएट करना है, कोई भी मुझे अगर दीवार पर कील ठोकना है, तो उसमें भी मुझे मेजर लगता है। मुझे जो कील की नुकीली धार है, उससे अपनी उंगलियों को थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, मुझे अंदाज़ लगाना है कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और फिर मैं कील ठोकूंगा। चाहे आप कोई भी काम ले लें, उसमें कोई तो मेजर है ही। और बिना मेजर के हम कोई भी आउटवर्ड एक्शन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमको उसको मेजर करना है। और टाइम भी मेजर ही है। टाइम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का जो मेजर है, वही टाइम है। इससे ज्यादा टाइम और क्या है? तो जब हम कहते हैं टाइम सीमित है, तो इसका भी क्या मतलब होता है? इसका भी यही मतलब होता है कि या समय सीमित है, हमारा जीवन सीमित है। इसका भी तो मतलब यही है कि शरीर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। आज ये शरीर खड़ा है, कल वो शरीर मिट्टी हो जाएगा। मेरी शरीर की अवस्था का परिवर्तन है वो, मेरी शरीर की अवस्था में परिवर्तन है। और हम कहते हैं कि जब मैं शिशु था और तब से मेरे मिट्टी बन जाने में शायद 80-90 साल, 100 साल, कुछ भी कह लें, एक एवरेज एज हम निकालते हैं ह्यूमन लाइफ का, तो वो भी मेजर ही है। तो आप समय को जिस ढंग से भी देखें, वो मेजर है। तो पहले लॉजिकली हम स्पष्ट हो जाएं इस चीज से कि टाइम क्या है? टाइम मेजर है। मेजर किस चीज का? मूवमेंट का। और ये मूवमेंट या तो बहुत ही सतही स्तर पर मूवमेंट हो सकती है, मेरा यहां से यहां जाना, या मेरे शरीर का शिशु की अवस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त करना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, वो मेरे शरीर की अवस्था में परिवर्तन है। या उससे भी बड़े स्केल पर पृथ्वी का बनना पता नहीं कितने छोटे कणों से, फिर उन छोटे कणों का कहां से आना। तो ये जो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रकृति का जो साइकिल है, उस स्केल पर भी हम मेजर करना चाहते हैं। तो टाइम उसको मेजर कर रहा है कि ये चीज इतनी देर, इतने करोड़ साल में हुआ, इतने लाख साल में हुआ। तो टाइम मेजर है। हम जिस ढंग से भी देखें, टाइम मेजर है। और आउटवर्ड एक्शन को करने में हमको मेजरमेंट चाहिए। तो क्योंकि मानव ब्रेन विकसित है, हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करके हम काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मांसाहारी जीव है, अगर कोई शेर या चीता है, तो उसे पता है कि उसे कितनी दूरी पर उसका, अगर कोई हिरण है तो वो कितनी दूरी पर छलांग लगाएगा तो उसको वो कैच कर सकता है। वो उसके अंदर इनबिल्ट है। ऐसा नहीं कि वो मेजर कर रहा है कि इंची टेप लेकर कि इतनी दूर पर रहेगा तब मैं छलांग लगाऊंगा। वो इंस्टिंक्टिवली उसके अंदर डेवलप्ड है। लेकिन जो मानव का मस्तिष्क है या जो मानव है, उसमें वो मेजरमेंट की कैपेबिलिटी है। इंस्टिंक्ट तो है ही, उसको पता ही, मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ से यहाँ रखनी है, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक तो मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन वहाँ तक शायद मैं ना पहुँच पाऊँ। ये इंस्टिंक्टिवली मुझे भी पता है। लेकिन जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं टूल्स बना सकता हूँ। इसीलिए तो हम इतने मोबाइल हैं, हम कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। एक पशु एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करने का नहीं सोच सकता, लेकिन हम ट्रैवल कर लेते हैं क्योंकि मानव सभ्यता के इतिहास में हमने इस मेजरमेंट पे मास्टरी हासिल कर ली। हमने देख लिया कि इस चाहे दूरी कितनी भी हो, वहां तक पहुंचने के टूल बनाए जा सकते हैं, और उस टूल को बनाने में मेजरमेंट है। तो आउटवर्ड एक्शन में मेजरमेंट बहुत जरूरी है, ये स्पष्ट है। लेकिन शायद किसी मोड़ पर, हम नहीं कह सकते कब, हमने, क्योंकि बाहर की चीजें मेजरमेंट से बहुत ही आसानी से हो रही थी, यही मेजरमेंट शायद हम खुद के आंतरिक अवस्था में भी अप्लाई करने लगे कि अभी जो मेरी अवस्था है वो पर्याप्त नहीं है,
मुझे और कुछ होना है, और कुछ होने में भी मूवमेंट है, और जहाँ मूवमेंट है वहाँ टाइम है। और अगर हम देखें कि जो आंतरिक मूवमेंट है कि मुझे अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे अच्छा महसूस करना है, या मैं अभी बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लाइफ जीना है, उसमें कोई मेजर तो नहीं, उसमें हम क्या करें कि उस मेजरमेंट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे आउटर जीवन में से कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना चाह रहा हूँ साइकोलॉजिकली, मैं अपनी अवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ, तो वहाँ पे मेजर की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम उसी मूवमेंट को इंटरनली भी अप्लाई कर लिया मानव सभ्यता ने, और हमने देखा कि हमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना चाहिए। हम जो हैं वो पर्याप्त नहीं है, हमें इससे बड़ा होना है, और इससे बड़ा होने के लिए हमें कुछ तरह के कर्म करने हैं, और अगर वो कर्म नहीं किया तो हम इसी अवस्था में रहेंगे, हम दूसरी अवस्था में नहीं जा पाएंगे। और ये जो मूवमेंट है, ये साइकोलॉजिकल मूवमेंट बनता रहा। इसी साइकोलॉजिकल मूवमेंट ने थॉट को जन्म दिया, और थॉट भी अगर हम देखें तो वो टाइम ही है। अगर कोई आउटर एक्शन करने में थॉट का हम इस्तेमाल करते हैं तो पहले हम वो स्किल सीखते हैं। स्किल जब हम सीख गए तो बिना थॉट को अप्लाई किए वो काम हम करने लगते हैं। तो वो जैसे आउटवर्ड टाइम है, वैसा ही ये आउटवर्ड थॉट भी है। अगर हमने किसी चीज़ को मेजर कर लिया, उसे करने का तरीका सीख लिया, उसका नॉलेज एक्वायर कर लिया, तो फिर हम वो बड़ी सरलता से बिना थॉट के करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम इंटरनली अप्लाई करते हैं तो वो थॉट से छुटकारा ही नहीं मिलता, क्योंकि इंटरनली हम सोचते हैं कि अभी मैं बड़े कष्ट में हूँ, मुझे सुख में होना चाहिए, अभी मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, चलो कहीं घूम लेते हैं, कल मुझे ऑफिस जाना है, उसकी एंजाइटी हो जाती है, या अगर ऑफिस नहीं जाना तो मैं बोर होने लगता हूँ। और ये यहाँ भी ये जो थॉट है, ये भी मूवमेंट ही है कि मैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना चाह रहा हूँ, और उस अवस्था में जाने के क्रम में या उस अवस्था तक जाने की चाहत में ये तरह तरह की भावनाओं को मैं शिकार हो जा रहा हूँ। तो ये थॉट भी क्या है? ये थॉट भी तो टाइम ही है, टाइम भी मूवमेंट है, थॉट भी मूवमेंट है। तो टाइम इज थॉट, टाइम और थॉट में कोई फर्क नहीं। जो चीज बाहर जरूरी है और जो चीज हमारे आउटर एक्शन में हमें हेल्प कर रही है, जो चीज फैक्ट है, उसको हम जाने क्यों इंटरनली अप्लाई करते हैं। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने की चाहत, जाने की डिजायर, अब यही क्योंकि वो समय हमने इंटरनली अप्लाई किया तो थॉट का जन्म हुआ। अब उसी थॉट में जब रस भर गया कि नहीं, मुझे वो चीज चाहिए, काश वो चीज मेरे पास हो जाती है, तो वही डिजायर बन गई। तो समस्या कहां से शुरू हुई? समस्या शुरू हुई समय से। और कौन से समय से? वो समय से जिसमें हमने देखा कि मुझे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। किसे? मुझे, मैं को। तो कुछ तो साइकोलॉजिकल सा कंस्ट्रक्ट हमने क्रिएट कर लिया जो मैं है। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे कुछ और होना है, मुझे एक्स्ट्रा होना है। और यहीं पे हमने ऑब्जर्वर को जन्म दे दिया। और ये ऑब्जर्वर कौन है? ये मैं है, जिसे कुछ एक्स्ट्रा होना है, जिसे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस क्रम में जैसे हम कुछ ही बाहरी काम को करने में नॉलेज एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, और फिर उस काम में हम अभ्यस्त हो जाते हैं, बिना किसी सोच विचार के वो काम हमसे होने लगता है। यही चीज़ जब हमने इंटरनली अप्लाई की कि मैं अभी दुखी हूँ, मुझे सुख तक जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे शायद कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे। उस पैसे कमाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। अब उस संघर्ष के लिए मुझे अगर कुछ अनैतिक चीज़ें भी करनी है तो चलो वो थोड़ी बहुत जस्टिफाइड है। मुझे किसी भी तरह सबसे पहले तो अपनी गरीबी की अवस्था से निकलना है। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो उचित है। फिर जब मैं थोड़े से मेरे पास पैसे आ गए तो अब मुझे दूसरे से आगे निकलना है। और ये सारा स्किल जो है, ये सारा हमने स्किल बना लिया।
जैसे कि किसी आउटवर्ड एक्शन का हमने उदाहरण लिया कि जब वो मुझे सीखना था तो मैंने उसका नॉलेज एक्वायर किया, लेकिन यही मूवमेंट जब मैंने इंटरनली अप्लाई किया तो मैंने नॉलेज किस चीज़ की एक्वायर की? मैंने एक्वायर की नॉलेज लालच की, मैंने एक्वायर की नॉलेज द्वेष की, घृणा की। क्योंकि जो एक काल्पनिक चीज़ है, जो एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो मैं है या ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को अच्छा फील कराने के लिए, उस मैं को अच्छा फील कराने के लिए हमने तमाम तरह की साइकोलॉजिकल स्तर पे थ्योरीज निकाल ली और उसमें हम बड़े स्किल्ड हो गए। वो चीज़ हमें बड़े अच्छे से आ गई। क्या चीज़ अच्छे से आ गई? हमें कंपटीशन की भावना में निरंतर रहना, हमें और चाहत और डिज़ायर को बड़ा करने की अवस्था में निरंतर रहना, निरंतर मूवमेंट में रहना, उसमें हम स्किल्ड हो गए। और जब हम किसी काम में स्किल्ड हो जाते हैं तो वो खुद से होने लगता है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसीलिए हम स्वाभाविक रूप से दुखी रहने लगे, इसीलिए हम स्वाभाविक रूप से हिंसक हो गए। अभी मुझे क्रोध में आने के लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए। कुछ भी ऐसा हुआ जो मुझे नहीं पसंद, मैं क्रोध में आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्किल्ड हो गया हूं। किस चीज में? क्रोध में। यही टाइम, यही मेजर जो बाहर की दुनिया में मेरी मदद कर रहा था, उसे ही मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। वही टाइम ऑब्जर्वर बन गया कि अब मुझे भी अच्छा होना, और ये मैं है, ये मैं तो कुछ है ही नहीं। जाने ये क्या चीज बन गई जिसको मुझे अच्छा महसूस कराना है, और उस अच्छा महसूस कराने के क्रम में मैंने हर उस चीज में स्किल एक्वायर कर ली, नॉलेज एक्वायर कर लिया, जिसे आज हम दुख, घृणा, हिंसा, द्वेष जो भी कहें। और जब ये चीजें नहीं रहती तो हम उसे सुख समझ लेते हैं। जब इन चीजों से हम थोड़ी सी डिस्टेंस बनाते हैं तो हम कहते हैं वो सुख है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सुख स्थायी नहीं रहता। कैसे रहेगा? क्योंकि वो तो मूवमेंट है। टाइम तो कंटिन्यूअस मूवमेंट है। जब मूवमेंट है तो कहीं एक जगह तो वो रुकेगा ही नहीं। तो जड़ में क्या है दोस्तों? जड़ में टाइम है। हमें ये, जब फिर मैं कह रहा हूं हमें ये देखना पड़ेगा। हमें का कहने का मतलब मुझे देखना है या और किसी ऑब्जर्वर को देखना है, ऐसा नहीं है। ये स्पष्ट है, ये है कि इस मूवमेंट की अवस्था में हम कॉन्फ्लिक्ट का ही शिकार होने वाले हैं, या कॉन्फ्लिक्ट ही रहने वाला है। ये हमारी दैनिक भाषा हो गई है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा बन गया है हमें। जो एक मिथ है जो हमने ही क्रिएट किया, मानव समाज ने ही इस मैं का मिथ क्रिएट किया, और इसको निरंतर हम पोषित करते रह गए। और ये मैं का मिथ कहाँ से क्रिएट हुआ? क्योंकि हमने टाइम को अप्लाई किया। हम वो टाइम जो बाहर हम अप्लाई कर रहे थे, जो मेजर, वही मेजर हमने अंदर भी अप्लाई किया। बाहर में ज़्यादा सुविधा प्राप्त करने के लिए या ज़्यादा बेटर सर्वाइव करने के लिए जो भी ज़रूरी था वो हमने किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो साइकोलॉजिकल मैं या जो भी है वो अहम क्रिएट कर लिया, जिसे भी हमें अच्छा फील कराना है। और उस मैं को अच्छा फील कराना बाहरी वातावरण से भी हम रिलेट करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखें तो वो बाहरी वातावरण से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कि ये जो मैं है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये किसी जंगल में कभी अचानक से अच्छा महसूस करने लगे, फिर उस जंगल से बोर हो जाए, फिर वो शहर में आ जाए कि अब तो वही भाई वो जंगल की समस्याएं नहीं है, फिर शहर से बोर हो जाए। तो ये जो मैं है ये भी वैसा ही कंटिन्यूअस मूवमेंट बन गया। तो जब हम मेजर अंदर लगाएंगे, और मेजर करने का मतलब क्या कि अभी मैं कम सुखी हूँ, अभी मुझे ज़्यादा सुखी होना है, अभी मुझे ज़्यादा दुख है, मुझे कम दुख चाहिए। और मेजर क्या है? हमेशा रिलेटिव है, हमेशा तुलना में होता है। तो यही जो तुला है वो हमने साइकोलॉजिकली भी अप्लाई की। तो समस्या क्या है? समस्या है समय ही, अगर मैं कहूं तो समय ही शत्रु है। क्या ये चीज स्पष्ट हो सकती है? ये समय ही ऑब्जर्वर को जन्म दे रही है, और ये ऑब्जर्वर जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उससे खुद को अलग समझ रहा है, जबकि वो अलग नहीं है। टाइम ने ऑब्जर्वर क्रिएट किया,
ऑब्जर्वर ने दुख सुख घृणा द्वेष इस तरह की भावनाएं क्रिएट की और उससे खुद को अलग समझ लिया, जबकि वही ऑब्जर्वर है। मैं ही दुख हूं, मैं ही सुख हूं, मैं ही घृणा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अलग हैं। अब जब मुझे लगता है कि वो अलग हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस अवस्था से, घृणा की अवस्था से मुझे सुख की अवस्था में जाना है। तो यही चीज, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। इसको हम चाहे जिस एंगल से अप्रोच करें, लॉजिकली यही चीज है। या तो हम दुख क्यों है वहां से शुरुआत करें, या तो हम अपोजिट एंड से शुरुआत करें कि समय क्यों है, वहां से शुरुआत करें। तो दोस्तों, इसके आगे क्या, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।
है।